एनएस कक्षा 6 9 सप्ताह दिन गुरुवार जैसे गणित। आज अपन देख रहे हैं यहाँ 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 5/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तार है जिसकी लंबाई है 5/8 मीटर, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अब जरूरी नहीं कि वो दोनों बराबर हों, लेकिन 2 टुकड़े हो गए और एक तार की हमें लंबाई दे दी है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई पूछी जा रही है। तो इसको अपन कैसे करेंगे सर? कुल तार की लंबाई में से टुकड़े की लंबाई को घटाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए कुल जो तार की लंबाई है उसमें से हम उस टुकड़े की लंबाई को घटा देंगे, तो दूसरा जो टुकड़ा है उसकी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कुल तार जो है हमारा 5/8 मीटर लंबा है, उसमें से हम टुकड़े की लंबाई को घटा रहे हैं। अब देखेंगे परिमेय संख्या है, इनको हम कैसे हल करेंगे? हर का गुणा ऊपर नीचे करके इसको हल करेंगे। उससे क्या होगा? ये कह रहे हैं कि इसके हर का गुणा, लेकिन कहने का मतलब है कि पहली संख्या के हर का गुणा दूसरी संख्या के ऊपर नीचे करेंगे और दूसरी वाली संख्या के हर का गुणा पहली वाली संख्या में करेंगे। उससे होगा क्या कि इनके हर कैसे हो जाएंगे? आपस में समान, हर समान हो जाएंगे और हमें हल करने में आसानी होगी। देखिए करते हैं, पहले 4 का गुणा कायम करेंगे, 4 पंजे 20, फिर 4 का गुणा 8 में 32। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 8 एकम 8 और 8 को 32। अब हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के हर समान हो गए हैं। अब इन्हें हल करना आसान है। 20 में से हम 8 घटाएं, कितने बचे? 12 12/32। इसको और छोटा करने के लिए काटेंगे, कैसे काटें? 4 से काटेंगे। 4 3 12 4 8 32। हमारा उत्तर कितना है? 3/8। सवाल हमारा मीटर में है तो इसमें भी हम मीटर लगा देंगे, तो सही उत्तर होगा 3/8 सी वाला। दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है? 3/8 मीटर। अब यदि हम दोनों टुकड़ों को जोड़ भी दें तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी 5/8। इससे हमारे उत्तर की जांच हो जाती है। दूसरे क्वेश्चन पे आए। एक आयताकार तार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.9 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर है, यानी उसकी लंबाई कितनी है? 0.9 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 0.6 किलोमीटर। इसके चारों तरफ एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी। बाड़ मतलब जानती हो ना, बागड़ लगाते हैं ना खेतों में, बागड़ लगाते हैं, उसी प्रकार बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्ट का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार। बहुत बढ़िया। वह आकृति जिसकी भुजाएं आमने सामने की समान हो या बराबर मान की हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम आयत कहते हैं। अपने आसपास आयताकार कोई चीज दिख रही है? जैसे बताओ, बोर्ड। देखिए ये भी आयताकार है, इसकी ये लंबाई इसके बराबर है और इसकी ये लंबाई इसके बराबर है। ये भी आयताकार है और गेट है, ये भी आयताकार है। आयताकार समझ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। एक आयत बना रहे हैं। मान लो यही वो पार्क है, उनकी उन्होंने लंबाई दे दी है 0.9 लंबाई है और 0.6 चौड़ाई है। ये किलोमीटर में दी हुई है।
ये लंबाई 0.9 किलोमीटर, चौड़ाई 0.6 किलोमीटर। तो सामने वाली कितनी होगी? 0.9 क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये भी हो गई 0.9 किलोमीटर और ये भी हो गई 0.6 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा है कि हमें बागड़ लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सर सबसे पहले एक घेरे की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक घेरे की लंबाई ज्ञात करेंगे कि एक घेरे में कितना तार लगता है। एक घेरे का मतलब क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अच्छा, परिमाप का सूत्र कोई बताएगा? लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना। तो पहले हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि एक घेरे की लंबाई निकाल लेंगे। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। हम देख रहे हैं कि लंबाई दी है 0.9, चौड़ाई दी है 0.6। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 9 से 15 1.5 और जैसे ही इसमें 2 का गुणा करेंगे हम उत्तर आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब हमें एक घेरे की लंबाई मिल गई, कितनी है? 3 किलोमीटर। 4 घेरे के लिए क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 4 घेरे के लिए हमें